तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ ही देर के बाद धरती पर कदम रखेंगे शुभांशु शुक्ला। दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र से स्पेस लैश डाउन करेंगे और कैलिफोर्निया के पास समुद्र में लैंड करेंगे शुभांशु शुक्ला के साथ 4 अंतरिक्ष यात्री भी लौटेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें भी इस बीच से निकलकर सामने आ रही हैं। तो अंतरिक्ष की यात्रा करके शुभांशु शुक्ला जो हैं वापस धरती पर लौटेंगे। 3 बजे का समय था और अब किसी भी वक्त शुभांशु शुक्ला जो है वो वापस धरती पर लौट सकते हैं। उनका स्पेस शटल जो है वो कैलिफोर्निया के तट पर लैंड करेगा। ये तस्वीरें इस बीच से निकलकर सामने आ रही हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कैलिफोर्निया के तट पर जो उनका स्पेस शटल है वो लैंड करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और 22 घंटे का सफर अंतरिक्ष से तय करके शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौटे हैं। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर अंतरिक्ष से धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला। ये बड़ी खबर जो इस बीच धरती पर सफल लैंडिंग हुई है। अंतरिक्ष से धरती पर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला। कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उनका स्पेस लैश डाउन जो है वो हुआ और शुभांशु शुक्ला के साथ 4 अंतरिक्ष यात्री भी लौटे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट जो है 20 दिन के अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंड हुआ और चारों एस्ट्रोनॉट जो हैं वो एक दिन पहले शाम 4:45 पर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। यानी कि कल पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे ये चारों एस्ट्रोनॉट्स और आज सफल लैंडिंग हुई है। और आप देख सकते हैं शुभांशु शुक्ला के माता पिता को किस तरीके से उनकी माता की आंखें जो हैं वो इस वक्त नम हैं। किस तरीके से खुशी के आंसू जो हैं वो परिवार के साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। लखनऊ से इस बीच हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गई हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। निकिता, अगर शुभांशु शुक्ला के पूरे मिशन को लेकर बात करें, पूरे देश की निगाहें तो उनके ऊपर थी ही, बल्कि पूरा विश्व जो है उन्हें लगातार आशा भरी निगाहों से देख रहा था और अब शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौट आए हैं। किस तरीके से लोगों में खुशी देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं विजुअल्स के माध्यम से सबसे पहले दिखाना चाहूँगी शुभांशु की जो फैमिली है वो यहाँ पर मौजूद है और वो एक इमोशनल पल, बेहद अद्भुत और इमोशनल पल देखिए जिस तरीके से खुशी के आंसू हैं सबकी आंखों में। माता जी उनकी मौजूद हैं, उनके फादर मौजूद हैं, पूरी शुक्ला फैमिली यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से जो इमोशनल एक पल है ये कह सकते हैं पूरी फैमिली यहाँ पर देख रही है। जिस तरीके से एक सफल लैंडिंग यहाँ पर देखने को मिली है। CMS के जो भी बच्चे हैं वो तिरंगा लहरा रहे हैं हर जगह। यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के ईच एंड एवरी जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर बेहद खुश हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शुभांशु शुक्ला की सफल लैंडिंग हुई है और पेरेंट्स की आंखें बेहद भावुक है। किस तरीके से जो खुशी है वो यहाँ देख सकते हैं। देखिए, सर भी मौजूद है और मैं कोशिश करूंगी बात करने की एक बार कि किस तरीके से, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर हर कोई चाह जरूर रहा है बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी बात नहीं बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि बेहद एक इमोशनल पल ज़रूर है। सामने टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से लगातार जो लैंडिंग है वो यहाँ पर सभी बच्चे और जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे थे। हालांकि यहाँ पर कोशिश ज़रूर एक बार की जाएगी बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर भी विजुअल्स के माध्यम से यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से चाहे वो बच्चे हो चाहे वो टीचर्स हो, सब लोग बेहद खुश और जिस तरह से उनके पेरेंट्स यहाँ पर भावुक होते हुए खुशी के आंसू साफ बयां कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए शुभांशु के जिस तरीके से जो कजिन्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। भाई साहब, क्या नाम है? आशीष दीक्षित। जिस तरीके से सफल लैंडिंग हुई है, एक इमोशनल कह सकते हैं एंगल, आपको बता दूं शुभांशु के कजिन है मेरे साथ इस वक्त, कैसा लग रहा है? He made it, man. He made it. Yeah, he made it actually. He made it. We were waiting very, we made it. Thank you so much, ma'am. Done before, and therefore, as I said, today indeed, Bharat has found an enduring space in the world of space. Thank you, ladies and gentlemen. And as you all know, the chronology of it that would follow, all of them would be in the quarantine for over next 1 week, maybe up to 23rd. And
from 24th onwards, they would be having team discussions with the experts from the ISRO. Then for the next 3-4 days that will continue, after which they would be spending time having separate discussions with the representatives of Axiom, representatives of SpaceX, and representatives of NASA separately. That's called debriefing. And after that is accomplished, which would go on for about maybe nearly 2 weeks, till about 12th or 13th of April, then they'll start preparations for returning home in case of Shubhanshu to return back to India. So that could be around 14th or 15th. The preparations will begin. And as of now, we speculate that he should be with us over here on the 17th of August. जैसा मैंने कहा कि विश्व के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक सुपुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। और जैसे मोदी जी हमें हमेशा सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही साथ हमें याद करवाते हैं कि भारत को विश्व बंधु बन करके अपनी भूमिका निभानी है। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहाँ अंजाम दिया है, और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। And as I said, in the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, and also in the true spirit of discharging the role of Vishwabandhu as envisaged by Prime Minister Modi, a son of Mother India has accomplished for the entire mankind some of such experiments which were never conducted before, but which would have a bearing, which would have relevance for the mankind across the world, across the planet Earth. Thank you. और इसमें हाँ वापसी का भी चलिए हिंदी में बता देते हैं कि अभी रात को 11:30 बजे के लगभग वहाँ से उनकी रवानगी होगी, ह्यूस्टन पहुँचना होगा।